बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत करता हूँ। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है, मेरे चेहरा तो लाल हो रहा है, फीलिंग एम्बैरेस्ड। अब गिनी बिसाऊ का डेलीगेट खड़ा होकर कहता है जी हमारी ये समस्या है, सब कहता है चुप करके बैठ जा। क्योंकि जब गोरे कुछ ना कुछ कहते हैं ना हमको कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं पूछता हूं क्यों, आपके पास क्या सबूत है हमको ये करना चाहिए? मैं वो क्यों करूं जो आप चाहते हो, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। मैंने कहा मैडम ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, अभी अपनी सरकार को बताऊंगा कि आप यू आर एनकरेजिंग करप्शन इन इंडिया। और जो भारत को तंग करते हैं उनसे मैं यही कहूंगा, एक संदेश, जिस भगवान पे आप भरोसा करते हैं उससे माफी मांगो, हम आपको माफ नहीं करेंगे। मैन मेड इन इंडिया मिस्टर डॉक्टर दीपक वोरा सर इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। इनके बारे में जो शब्द मैं आपको कहूं, आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि दिस मैन इज बियॉन्ड दैट। ही इज एन इंडियन एम्बेसडर। ही advises countries like Africa on their needs as well as अगर हम इंडिया की बात करें तो ले एंड कारगिल की नजर रहती है सर की। तो इस वक्त सर हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू सिलीगुड़ी एक्सप्रेस एंड वेलकम टू सिलीगुड़ी सर। थैंक यू वेरी मच, इज ऑलवेज अ प्रिविलेज टू बी इन सिलीगुड़ी। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत करता हूँ। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है, मेरे चेहरा तो लाल हो रहा है, फीलिंग एम्बैरेस्ड। सर जब आपसे आपकी इंटरव्यू मैं सुन रही थी तब आपने आपका मिडिल नेम कहा पंगेबाज। तो क्या आपने ऐसे व्हाई वुड यू लाइक टू कॉल योरसेल्फ दैट? मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि जब गोरे कुछ ना कुछ कहते हैं ना हमको कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं पूछता हूं क्यों, आपके पास क्या सबूत है हमको ये करना चाहिए? मैं वो क्यों करूं जो आप चाहते हो, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक मैगजीन है जो केवल भारत में छपती है, का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ साल पहले उनके बैक कवर पे एक इश्तिहार आया और इश्तिहार में लिखा हुआ था कि दिस इज द हार्ट ऑफ लंदन। वो एक शहर है, कहीं सुना है? अफ्रीका में नहीं है, कहां पे है लंदन? हाँ वहीं कहीं, हाँ। तो कहने लगे कि हम वहां प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं और आप लोग प्रॉपर्टी वहां खरीद सकते हैं। वो इंडियंस के लिए था, दिस इज अबाउट 10 years ago, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत था। तो मैंने कहा ये बड़ी अजीब सी बात है कि लंदन की प्रॉपर्टी, वो जानते हैं हमारे एक्सचेंज कंट्रोल्स हैं, फिर वो भारत में क्यों इश्तिहार दे रहे हैं? इसीलिए मैं पंगेबाज हूं, मैंने फोन किया। तो जो मैडम ने उठाया फोन, बोली व्हाटएवर प्रॉपर्टीज। मैंने कहा मैडम आपका इश्तिहार मैंने देखा है, मैं भी एक खरीदना चाहता हूं, पेंट हाउस इस प्रॉपर्टी में। तो बोली कि या नो प्रॉब्लम, ये 5 million pound या 4 million pound उसकी कीमत है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम मैडम, आप तो जानती हैं हमारे एक्सचेंज कंट्रोल हैं, लेकिन मैं एक पॉलिटिशियन हूं अपने देश में और मेरे पास करप्शन का बहुत पैसा है, वो मैंने विदेश में लिया है। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मेरा असिस्टेंट कैश लेके आ जाए? ओह नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट कैन बी डन इन कैश। मैंने कहा मैडम ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, अभी अपनी सरकार को बताऊंगा कि आप यू आर एनकरेजिंग करप्शन इन इंडिया। फटाक से उसने फोन बंद कर दी। इसीलिए मैं अपने आप को पंगेबाज कहता हूं। देखिए मैम, एक चीज आपको बता देता हूं और ये मैं दिल से कह रहा हूं, यू हर्ट मी, आई माइट फॉरगिव, आई डोंट फॉरगेट, बट यू हर्ट माई कंट्री, आई नीदर फॉरगिव नॉर फॉरगेट। और जो भारत को तंग करते हैं उनसे मैं यही कहूंगा, एक संदेश, क्योंकि विदेश में आपका चैनल जाता है, जिस भगवान पे आप भरोसा करते हैं उससे माफी मांगो, हम आपको माफ नहीं करेंगे। तो जब इंडिया की बात हो रही है तो आई वुड वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडिया। हाउ इज इंडिया लुक्ड अप टू बाय आवर कंट्रीज हु आर फ्रेंडली कंट्रीज एज वेल एज दोज कंट्रीज जिसके साथ नॉट सो फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया के? इस समय तो केवल 2 देश हैं जिनके साथ हमारे नॉट सो फ्रेंडली रिलेशन है, दोनों का नाम जानते हैं। एक तो तकरीबन डूब गया है और दूसरा डूबने के रास्ते में है। आपने पूछा कि जो बाकी देश हैं वो क्या सोचते हैं। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अफ्रीका में मैं कई बार जाता हूं, 3 देशों में विशेष सलाहकार हूं, बट आउट ऑफ अफ्रीका 54 कंट्रीज आई विजिटेड 40। इस साल 2023 में आपने G20 ग्रुप का नाम सुना है, दुनिया की 20 जो सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमीज। नरेंद्र मोदी कहता है कि मैं G20 का प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं G200 का प्रेसिडेंट हूं, यानी ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और फिर जनवरी में क्या करता है, वर्चुअल समिट करता है विद ऑल डेवलपिंग कंट्रीज और कहता है कि आपकी समस्याएं क्या है मुझे बताओ, मैं G20 के सामने रखूंगा। नहीं तो क्या होता था, यूनाइटेड नेशंस में मैं सुनता था, मिसाल के तौर पे मैं स्पेशल एडवाइजर हूं गिनी बिसाऊ में, आपने नाम भी नहीं सुना। अब गिनी बिसाऊ का डेलीगेट खड़ा होकर कहता है जी हमारी ये समस्या है, सब कहता है चुप करके बैठ जा, तेरे से क्या कुछ नहीं सुनना।
फिर वो लिसोथो दूसरा देश है, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, सदर्न अफ्रीका में। वो कहते जी हमारे सामने ये बहुत बड़ी इशू, अच्छा भाई बैठ जा। अब सब बड़े बड़े देश अपनी इश्यूज डिस्कस करते थे, छोटे क्यों की बात नहीं सुनता। तो पहली बार वी हैव गिवन अ वॉइस टू द वॉइसलेस। और मैम एक चीज आपको बताता हूं, जब ये वर्चुअल समिट हुआ, 3 देश जहां मैं विशेष सलाहकार हूं, तीनों के सीनियर मिनिस्टर्स ने मुझे कॉल किया। अब सुनिए बड़े ध्यान से, और मुझे कहते हैं मिस्टर एम्बेसडर, वी हर्ड व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज डन, वी हैव सीन इंडिया, वी हैव सीन द गुडविल। अब हमने भारत को चुना है एज आवर प्रिफर्ड पार्टनर। और हमने जवाब दिया, मैंने उनको कहा यही है राइट चॉइस बेबी। सर, फॉरेन रिलेशंस की बात हो रही है तो नेपाल हमारे बॉर्डर से बस पास में ही है, तो नेपाल और भारत के रिश्ते में हल्की खटास आ रही है, वो क्यों लगता है? आप लोगों को लगता है खटास आ रही है। देयर हैव बीन अप्स एंड, हर देश के बीच में जो दो देश होते हैं, जो भाई होते हैं, पड़ोसी होते हैं, कभी ना कहा उसकी ये परसेप्शन है, मेरी ये परसेप्शन है, लेकिन उन सबको मालूम है कि ये रोटी बेटी का रिश्ता है। और जब उन्हें समस्या होगी, सबसे पहले भारत आएगा। 2015 में नेपाल में भयंकर भूकंप आया था, 15 मिनट के अंदर आज के प्रधानमंत्री ने अपनी मीटिंग शुरू की, उनकी मदद की जाए। 4 घंटे के अंदर हमारे हवाई जहाज उड़ पड़े थे। और उस समय जो नेपाल के प्रधानमंत्री से कहते हैं, मेरे देश की खुशकिस्मती है कि मेरे पास भारत जैसा पड़ोसी है। वो जानते हैं कि जब भी वो तकलीफ में होंगे, सबसे पहले मदद का हाथ जो उठेगा वो भारत का होगा। तो ये खटास वटास तो कहने की बातें होती हैं, थोड़ी चीनी डाल दीजिए, मिठास आ जाएगी। सर, थाईलैंड के लिए जो रोड डेवलप हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? कनेक्टिविटी, पहले तो एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, इस प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक्ट ईस्ट। अगर आप देखें, पश्चिमी देश जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप में खासतौर, वो थक चुके हैं। यूरोप का जो समय था, जो उसकी शताब्दी थी, वो खत्म हो गई है। नाउ इट इज द ईस्ट। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं, लीव आउट द यूनाइटेड स्टेट्स, बाकी सब ईस्ट में है। चाइना है, भारत है, जापान है, ये सब पूर्व में है। तो वी से द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड इंडिया इज नाउ गिविंग कनेक्टिविटी टू द ईस्ट। भारत क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमको भारत पर भरोसा है। हमको जो एक दूसरा बड़ा ईस्टर्न कंट्री है, जो उसके राष्ट्रपति का नाम डिंगलिंग या पिंग पोंग या डिंग डोंग ऐसा कुछ है, उस पर हमको भरोसा नहीं है। वो रोब डालता है हम पर, वो सुनता नहीं है हमारी क्या चीजें, आप हमारी बात सुनते हैं। सो ये जो कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं, दिस इज एन अमेजिंग अचीवमेंट। हम लोग फंडिंग कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इतनी है। we'll fund it and you'll see कि ट्रेड, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, बहुत फर्क पड़ेगा। और जो ठक 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 ये सुन रहे हैं, ये चीनी लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी निंदा कर रहा था। सर, रीबर्थ ऑफ इंडिया, जैसे कि आपने कहा, ये आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी बहुत और जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। जो आपकी फॉर्मर कॉलोनीज होती हैं, जितने देशों में मैंने काम किया है, आपको पॉलिटिकल आजादी तो मिल जाती है, लेकिन आपको मानसिक आजादी नहीं मिलता। गोरे लोग जिन्होंने आपके ऊपर राज किया था, वो हमेशा कहते हैं अभी तू बुद्धू है, तू गधा है, तू बेवकूफ है, मेरे बिना तू कुछ नहीं कर सकता। रेनेसांस तब आती है जब आप कहते हो कि हम अपनी ताकत पर कुछ करेंगे। और भारत की रेनेसांस शुरू हो चुकी है। भारत में आप जैसे बच्चों पर, यू आर अ डॉटर ऑफ इंडिया, जो मैं देखता हूं, आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, आप इज्जत करते हैं अपनी, और आत्मनिर्भरता है। और जब ये 3 चीजें मिल जाती हैं, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। वंदे भारत तो हमारी ट्रेन है, लेकिन वंदे भारत भारत वो पूरा देश है। इस रफ्तार से दौड़ रहा है कि लोगों को आग लग रही है। हर चीज कोशिश करेंगे। अब तो इलेक्शंस आने वाली हैं 2024 में, फिर आप ये सब कहानियां सुनेंगे, जी ये खराब है, वो खराब है। और टाइगर लोग, हमें मालूम है ये देश कैसे चलाना है। 140 करोड़ भारतवासी हम हैं, और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ब्रेन पावर हमारे पास है। डेफिनेटली सर, इंडियंस किसी में पीछे नहीं है, दे आर द फर्स्ट वन टू गो बहुत ही तेज रफ्तार से। सर, इसी बीच अगर हम लोग हेल्थ केयर की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू यू सबसे बड़ा हेल्थ हजार्ड क्या साबित होने वाला है इंडिया के लिए?
सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बारे में बता देता हूं, वो है आयुष्मान भारत। आधी आपकी जनसंख्या उसमें कवर्ड है। पहले 50 करोड़ थे, अब 70 करोड़ तक हम पहुंच रहे हैं। विश्व में किसी देश ने ऐसा प्रोग्राम नहीं किया। लोग कहने लगे नहीं चलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओ एक मौका तो दे दो हमको यार, क्यों शुरू से ही गाली देने लगते हो? क्योंकि पूरी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है डीए और एक होता है एसए। डीए होता है दुखी आत्मा, ऐसे होता है सुखी आत्मा। और भारत में अब हम सुखी आत्मा देख रहे हैं, बहुत सारे हैं। ये जो हेल्थ की बात की है मैम, वायरस, और फिर से आपका जो डिंग डिंग पिंग पोंग डिंग डोंग टिंगलिंग जो भी उसका नाम है, उसका देश फिर कोशिश करेगा, जैसे उसने ये महामारी इस बार पूरी दुनिया को भेजी थी, फिर कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते, बिल्लियां, चूहे, कॉकरोच को खाते हैं। जब तक तो फूड हैबिट्स नहीं चेंज करेंगे, चमगादड़ को खाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक तो उनको फूड हैबिट्स चेंज करनी है, और दूसरा ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर को भूल जाइए। एक चीज आपको बता देता हूं, सुनिए बड़े ध्यान से, जो करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। अगर भारत के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ना होते तो मानव सभ्यता खत्म हो जाती इस महामारी के कारण। किसी को मालूम नहीं था इससे कैसे निपटना है। सबसे पहले भारत ने रास्ता ढूंढा, सबसे पहले मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन हमने बनाई और पूरी दुनिया में उसको भेजा, ताकि वो लोग भी अपनी प्रोटेक्शन कर सके। महामारी जो वायरस होती है कभी मरती नहीं है, वो अब जंगलों में, पहाड़ों पर कहीं ना कहीं जिंदा रहेगी। कई बार इन चीनियों ने वायरस भेजने की कोशिश की है, लेकिन अब हम सतर्क हैं, पूरी दुनिया सतर्क है। सो हेल्थ हैजर्ड अगर आएगा तो वो आएगा वायरस के जरिए, एंड वी आर प्रिपेयर्ड। अब हम तैयार हैं, पूरा देश चौकीदार है। अब हम नहीं होने। वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट साइंटिस्ट, वी हैव द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। कौन टक्कर लेगा हमसे? कोई नहीं लेगा। So before coming to politics, you were a news representative at Doordarshan. I was an So- anchor. Yes, sir. उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? What was that phase? How was it like to be a news anchor? You know, I am not in politics. I entered the foreign service. I am a civil servant. लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि 50 साल से जो मैं एंकरिंग करते हैं कैसा लगता था, अच्छा लगता था। अब क्या बताऊं? क्या चीज ऐसी है जो आपने सीखा वहां से, जो आपको आगे बहुत ज्यादा काम में आया? सबसे बड़ी चीज ये सीखी मैंने कि जो भी आप करो सच बोलो, क्योंकि आपकी राष्ट्रीय मोटो जो है फ्रॉम द मुंडका उपनिषद, वो यही तो है, सत्यमेव जयते। बहुत ताकत है मीडिया में, कभी भी उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए मत यूज करो, हमेशा देश के लिए करो। अगर देश नहीं है तो हम कौन है, क्या है हमारे पास? So it's India that gives us life and energy. And I tried in 50 years as a Doordarshan anchor to give back to India. आज भी मैं टीवी पे आता हूँ, बहुत से चैनल मुझे बुलाते हैं, लेकिन आजकल मैं स्पेयर व्हील हूँ, मैं स्टेपनी हूँ, और कोई नहीं मिलता तो कहते हैं एम्बेसडर दीपक वोरा को पकड़ के लाओ। और जैसा मुझे मेरे एक लीडर ने कहा था, एम्बेसडर आपकी एक बात हम मानते हैं कि आप मुस्कुरा के कत्ल करते हो दुश्मन का। ये आपका कहना है, बट आई ट्राई टू डू एनीथिंग। Don't hurt my country. I'll never forget it. सर, आज आप रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी का जो 56th इंस्टॉलेशन है, आप उसमें आए हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे या क्या आप संदेश देना चाहेंगे जितने भी रोटरियन आपको देख रहे हैं उनको? जो रोटेरियंस ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू आर आउटस्टैंडिंग सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड। भारत में तो आपका रोटरी मूवमेंट बहुत ही एक्टिव है, बहुत से देशों में आप लोग हैं, वो तो आप सब जानते हैं कितने रोटेरियंस हैं पूरी दुनिया में, एटसेट्रा। But just carry on with the outstanding work you are doing. Recognition आपको मिलता है, नहीं मिलता है, it's not important. But people who understand, they know the work you are doing. Rotary is all about service. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बीच में अशोका चक्र है, which is the emblem of progress rolling forward. Rotary का भी, it's a Rotary. Rotary का भी एक चक्र है, which is moving forward always. Just carry on, don't stop. Just continue with the outstanding work you are doing. And the people of Siliguri, मैं तो जा रहा हूं 2 दिन में, लेकिन मैं अपना दिल यहीं छोड़ के जा रहा हूं। संभाल के रखिए, वापस आऊंगा उसको लेने।
डेफिनेटली इनवाइटेड सर। आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड स्पेशली द वे यू आंसर्ड द क्वेश्चन, वो थोड़ा सा क्वर्क था उसमें एंड यू डेफिनेटली पुट फॉरवर्ड वट एवर यू वर थिंकिंग टू आवर पीपल आउट देयर वॉचिंग यू। एक आखिरी संदेश जो आप देना चाहेंगे? Keep smiling. Remember, we are Indian. We are not gods. We are Indians, and that's the next best thing. Thank you so much, sir, for joining here with us and being there with us. Thank you so much. Thank you very much.